दोस्तों, प्रकृति बहुत ही अजीब और रहस्यमयी है। दुनिया में हर दिन ऐसी कई अजीब प्राकृतिक घटनाएं घटती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। ये घटनाएं देखने में जितनी दिलचस्प लगती है उतनी ही खतरनाक होती है। तो आज आप कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज नेचुरल फिनोमेनास देखने वाले हो। इन्हें देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे और आपको इन घटनाओं के पीछे का कारण भी पता चल जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हेल स्टॉर्म। दोस्तों, आपने कई बार ओले गिरते हुए तो देखे होंगे और उस समय बहुत एंजॉय भी किया होगा, लेकिन 8 फरवरी 2018 को कार्डोबा अर्जेंटीना में कुछ अजीब देखा गया। दोस्तों, वहां लगभग 4:30 बजे ओले गिरने शुरू हो गए। पहले तो छोटे छोटे ओले गिर रहे थे और सब उनका मजा ले रहे थे, लेकिन अचानक से एक बॉल जितने बड़े बड़े ओले गिरने लगे। पता नहीं कितने लोगों का उस दिन सिर फूटा होगा। इस ओलावृष्टि की वजह से कारों को डेंट लग गया और उनके शीशे भी टूट गए और भी कई जरूरी सामान भी फूटा, कई के तो सिर भी फूटे। वहाँ के लोगों का कहना था कि इन ओलों का आकार बॉल से भी बड़ा था, लेकिन जब ये जमीन से टकराते हैं तब ये टूट कर छोटे हो जाते हैं। और दोस्तों, अचानक से मौसम का यूं बदलना पहली बार नहीं हुआ था। इस तरह की घटनाएं दुनिया में कई बार देखी गई है। यहाँ तक कि ऐसी घटना सऊदी अरेबिया जैसे रेगिस्तानी देश में भी देखी गई है, जहाँ इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मदीना सऊदी अरेबिया में 24 फरवरी 2018 को कुछ ऐसा ही बर्फीली आंधी तूफान की घटना को देखा गया। वहाँ पर भी इन ओलों की बारिश ने कोहराम मचा दिया था। इसी तरह से जुलाई 2019 में मेक्सिको को भी ऐसे ही तूफान का सामना करना पड़ा था। ये बर्फीला तूफान इतना तेज था कि मेक्सिको में 5 फीट तक ओले की चादर बिछ गई थी, जिससे कार और सड़कें भी नीचे दब गई थी। यहाँ तक ट्रक और लॉरियां भी बर्फ में फंस गई थी। इन सब को निकालने में काफी मेहनत और खर्च हुआ और इस तूफान से जान माल का काफी नुकसान हुआ। आइस सुनामी। दोस्तों, आपने सुनामी की घटनाओं के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी बर्फ की सुनामी देखी है? आइस सुनामी एक ऐसा ही फिनोमेना है जिसमें समुद्र कई टन बर्फ किनारों पर फेंक देता है। इसके होने का कारण तेज हवाएं और समुद्र की तेज धारा है, जिसकी वजह से जमी हुई बर्फ किनारे पर आ जाती है। कभी कभी बर्फ के विशाल टुकड़े भी किनारे पर आ जाते हैं। सैंड रिवर। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें रेगिस्तान में रेत की नदी बह रही थी। इस वीडियो ने सबको चौंका कर रख दिया। ये रेयर घटना नवंबर 2015 को इराक में घटी थी। हुआ यूं कि इराक के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में बरसात के साथ ओले बरसे थे। इस तरह से रेगिस्तान में ओले की एक चादर सी बिछ गई। रेत गर्म होने की वजह से नीचे के ओले पिघलकर पानी की नदी की तरह बन गए और पानी के ऊपर ओले इस तरह से बहने लगे। देखने से ऐसा लगता है मानो ये रेत की नदी हो, लेकिन असल में ये ओले हैं और ये रेत की नदी तो नहीं, लेकिन ओलों की नदी जरूर है। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में एक ऐसी जगह है जहाँ लाल रंग का एक झरना बहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई पानी का नहीं बल्कि खून का झरना हो। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर साल 1911 में यहाँ आए थे। वो भी इस झरने को देखकर दंग रह गए। उन्होंने इसका कारण पानी में मौजूद लाल शैवाल को बताया, लेकिन बाद में इस पर हुई शोध से ये बात पूरी तरह से गलत साबित हो गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ब्लड फॉल के पीछे का असली कारण ये है कि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा है। जब ये आयरन ऑक्साइड ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसका पानी खून जैसा लाल हो जाता है। शनई टिम्पिस्का। शनई टिम्पिस्का दुनिया की एकलौती ऐसी नदी है जिसका पानी उबलता है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर तक है और इस नदी में जो कोई भी जीव गिरा है वो कभी जिंदा नहीं बच पाया है, क्योंकि इस नदी के पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि मिनटों में किसी इंसान तक को उबाल दे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी किसी नदी का होना असंभव है, सिवाय एक कारण के कि उस नदी के आसपास कहीं सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हो। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस नदी के पास जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इस नदी से 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसे में इस नदी का पानी क्यों गर्म होता है, इसका सही कारण वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है और ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। स्नोफॉल इन सहारा। सहारा रेगिस्तान दुनिया के सबसे गर्म और शुष्क स्थानों में से एक है। यहाँ का तापमान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। ऐसे में अगर सुबह उठते ही कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिले तो जरूर आप चौंक जाओगे। सहारा डेजर्ट के किनारे में मौजूद नाइजीरिया एन सेफ्रा टाउन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। यहाँ 16 इंच की बर्फबारी देखने को मिली। बर्फ ने रेगिस्तान की लाल रेत को भी ढक दिया था और नज़ारा बहुत ही सुंदर हो गया था। ये पिछले 40 साल में यहाँ तीसरी बार हुआ था। इसके पीछे का कारण यूरोप में हाई प्रेशर की वजह से दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका में बर्फीली हवाओं का चलना था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सीरियल किलर पर बना ये वीडियो जरूर देखें।